कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 9 का पहला पाठ जो है भूगोल में भारत का आकार और स्थिति, इसका अध्ययन करेंगे। तो ये जो भारत का आकार और स्थिति जो है, ये हमारे पाठ का नाम है और ये हमारे यहाँ पर भारत स्थित है। एशिया के ठीक नीचे जो है भारत स्थित है और इसके बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। तो अब इस पाठ के अंदर हम जो देखेंगे वो इस प्रकार से है। ध्यान दीजिए कि ये जो भारत जो है ये अक्षांशों और देशांतरों में किस प्रकार से बंटा हुआ है, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। सबसे पहले हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। मान लीजिए ये ग्लोब है, इसको अगर हम दो भागों में बांट दें तो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब इसके जो यहाँ वाला जो भाग जो है, यहाँ पर भारत स्थित है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये उत्तरी और पूर्वी भाग जो है उनके मध्य में भारत जो है स्थित है। इसलिए जब कभी भी हम अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे तो भारत की स्थिति जो है अक्षांश उत्तरी अक्षांशों में आएगी और पूर्वी देशांतरों के अंदर जो है इसकी स्थिति आएगी। अब हम देखते हैं अपने मानचित्र के अंदर। देखो ये मानचित्र है, तो हम क्या देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री जो है 6 मिनट, ये जो है भारत की जो है उत्तरी अक्षांश में स्थिति है। इसी प्रकार हम इधर देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो है ये भारत की स्थिति जो है कहाँ पर है, पूरी देशांतर के अंदर है। तो ये अक्षांश और देशांतर के अंदर हमने स्थिति देख ली है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है उत्तर से दक्षिणी भाग जो है उसकी लंबाई कितनी है। तो ये इसकी लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। इधर की साइड में हम देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये जो है 2933 किलोमीटर है। अब इसके बीच में हम एक चीज़ देखेंगे, ये जो है ये कर्क रेखा है और ये कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में बांटती है और ये 8 राज्यों से जो है गुजरती है। अब इसके ठीक बीच में से ये जो एक रेखा है, इस रेखा को हम कहते हैं मानक यामोत्तर रेखा और ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट जो है देशांत रेखा जो है ये हमारे भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेखा पर जो समय होता है वही पूरे भारत के अंदर मान्य होता है। नहीं तो क्या होता है कि इधर सूर्य पहले उदय होता है, सबसे लास्ट में इस साइड के अंदर होता है, तो पूरे भारत के अंदर समय जो है भिन्न भिन्न आता। इसलिए पूरे भारत के अंदर एक समान समय आए, इसके लिए इस रेखा पर यानी मिर्ज़ापुर से ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है, यहाँ पर जो समय होगा वो पूरे भारत के अंदर मान्य होगा। अब भारत के अंदर जो है हम ध्यान देंगे कि किस प्रकार से जो है भारत का विस्तार जो है फैला हुआ है। पूरा भारत का जो क्षेत्रफल जो है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर जो है पूरा भारत फैला हुआ है। और अब इसकी लंबाई देखेंगे हम जो है किस प्रकार से इसकी जो लंबाई जो है स्थलीय और समुद्री क्षेत्र के साथ में, तो 15,200 किलोमीटर जो है ये जो लंबाई जो है स्थलीय मार्ग के साथ में है। और हम जब देखेंगे कि 7,516 ये जो है ये किलोमीटर जो है ये लंबाई जो है हमारी जो है समुद्री मार्ग के साथ जो है हमारी ये लंबाई जुड़ी हुई है। तो 15,200 और 7,516.6 जो है ये, तो 15,200 7,516.6, तो ये जो है किलोमीटर के अंदर है और ये भी किलोमीटर के अंदर है। ये जो है ये तो स्थल यानी भूमि से द्वारा जो भारत जो जुड़ा हुआ है अन्य देशों के साथ में वो लंबाई है। और ये लंबाई जो है समुद्र के साथ में, द्वीपों के साथ में, पानी के जितने भी क्षेत्र जो है उनके साथ जो भारत जुड़ा हुआ है वो लंबाई ये है। अब हम आगे देखेंगे कि जैसे जैसे हम भारत के अंदर नीचे की साइड में जाते हैं तो अंदर की साइड जाते हैं तो नीचे के भाग जो है भारत का जो है वो संकरा होता जाता है।
तो हम यहाँ पर जो है देखेंगे कि नीचे की तरफ जब जाएंगे तो भारत का जो भाग जो है वो संकरा होता जाएगा। अब देखेंगे भारत तथा विश्व, पूरे विश्व के अंदर जो भारत जो है ये अपनी एक केंद्रीय स्थिति रखता है। इसका क्या कारण है कि इसके जो पश्चिमी जो भाग जो है, जैसे अगर हम भारत को इस तरह से देखें तो ये पश्चिमी जो भाग जो है, तो इधर वाले भाग जो अफ्रीका और यूरोप के द्वारा जो है हमारे क्षेत्र से जुड़े होते हैं। इधर जितने भी पूर्वी एशिया के भाग जो है ये भारत के द्वारा जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की स्थिति जो है पूरे विश्व के अंदर किसी भी देश की जो है, हिंद महासागर के अंदर किसी देश की नहीं है। इसीलिए हिंद महासागर का नाम जो है, इसी के नाम भारत के नाम पर ही जो है हिंद महासागर जो है ये पड़ा था। तो ये इसकी एक प्रमुख विशेषता हो गई। अब हम आगे देखेंगे कि अगर पूरे विश्व के अंदर देखें तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रिया के बाद 7वां स्थान जो है वो भारत का आता है बड़े देशों के अंदर। पहला स्थान किसका है? रूस का है, दूसरा कनाडा का है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का है, चौथा चीन का है और पांचवा जो है ये ब्राजील का है, छठा ऑस्ट्रेलिया का है और सातवां जो है ये भारत का है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो चित्र 1.4 के अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है हमारे देश के संबंध जो है दूसरे देशों के साथ भी थे, किस प्रकार से थे। तो भारत जो है प्राचीन काल के अंदर जो रामायण है, पंचतंत्र की कहानियाँ वगैरह हम देखते हैं, उस समय से जो है हमारे जो गणित जो थी, जो दशमलव प्रणाली जो थी, या हमारे जो भारतीय अंक जो है ये पूरे विश्व के अंदर जो प्रसिद्ध थे, प्रचलित में थे। और यहाँ के जो मसाले हैं, मलमल है, कपड़े या व्यापार है, ये सभी भी जो है अन्य देशों के साथ में होता था। इसके विपरीत दूसरे देशों से भी हमने बहुत सी कुछ चीज़ें सीखी है। जैसे यूनान जो देश है, यूनान से हमने स्थापत्य कला, जो भवन निर्माण की जो कला होती है वो सीखी थी। पश्चिमी एशिया के देश जो है वहाँ से हमने जो मीनार है, गुंबद है, ये बनाना जो है भारत ने सीखा था। अब हम आगे देखेंगे आगे भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के अंदर जो इस किताब में अपने देखे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन वर्तमान के अंदर जो है जम्मू कश्मीर जो है ये राज्य नहीं रहा है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। तो अब जो है 28 जो है 28 तो अपने क्या है राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो है ये 8 है। क्योंकि अगर हम देखें तो 7 तो पहले थे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ दे तो 9 होते हैं, लेकिन 9 में से दादर व नागर हवेली और दमन व दीव जो है इनको आपस में जोड़ दिया गया है, इसलिए ये 8 ही हो गए हैं। तो अब ध्यान देना, अब आज के लिए जो प्रश्न जो है वो थोड़ा ध्यान दीजिए, कौन कौन से प्रश्न हमें देखना है। पहला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा जो है उसकी लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। उसके अलावा भारत के कितने पड़ोसी देशों के, भारत जो है उसके अंदर कितने राज्य हैं? तो भारत जो है उनके अंदर जो है 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसी प्रकार से जो है भारत की जो अक्षांश स्थिति है और देशांतरी स्थिति जो है उसका भी हम जो है अध्ययन करेंगे। अब हम जब सबसे आगे वाले पॉइंट के अंदर आते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि भारत जो है उसकी जो है सीमाएं जो है किन किन के साथ में लगी हुई है। तो हम जहाँ से देखेंगे इधर ये वाला भाग जो है, ऊपर वाला भाग जो है, यहाँ पर जो है सबसे ऊपर वाला भाग जो है यहाँ पर चीन है, नेपाल है, भूटान है और तिब्बत है। ये चारों जो है उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर जो है भारत के जो है पड़ोसी देश हैं। इसी प्रकार अगर पूर्वी देशों की बात की जाए तो बांग्लादेश और म्यांमार, ये जो देश जो है ये देश के साथ जो है भारत की सीमाएं लगी हुई है। इधर दक्षिण की तरफ अगर हम देखते हैं तो श्रीलंका जो है ये भारत से जुड़ा हुआ है और ये जो है मन्नार की खाड़ी के द्वारा जो है ये जुड़ा हुआ है। और मन्नार की खाड़ी जो है एक संधि थी, पाक जल संधि, इसमें एल साइलेंट रहता है, पाक जल संधि कहते हैं। यहाँ पाकिस्तान से मतलब नहीं है पाक का, यहाँ पाक जल संधि जो है ये इसके द्वारा जो है भारत और श्रीलंका जो अलग होते हैं और यहाँ पर जो है ये मालदीव आता है। और इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी जो भाग है यहाँ पर पाकिस्तान और यहाँ पर अफगानिस्तान जो है देश जो है इसके साथ हमारी सीमाएं जो है वो लगती है। इस प्रकार हमारे देश के जो है भारत की जो है एक बहुत विशिष्ट स्थान जो है वो रखता है। अब हम आज जो है आज के जो पढ़ा है उनके आधार पर जो है पहले पार्ट के जो प्रश्न उत्तर जो है उनका हम घर पर बैठकर अध्ययन करेंगे और उनका उत्तर देंगे। पहला प्रश्न जो है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, इनमें से एक उत्तर आपको छांट कर लिखना होगा। दूसरा है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट।
77 डिग्री 6 मिनट पूर्वी, 68 डिग्री 7 पूर्वी, 82 डिग्री 32 पूर्वी। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो चीन से छूती है, भूटान से छूती है, नेपाल से छूती है या म्यांमार से छूती है? ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? पहला है पुडुचेरी, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है अंडमान निकोबार, चौथा है दीव और दमन। चौथा पांचवा प्रश्न है, मेरी मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है? भूटान है, ताजिकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है। तो इन प्रश्नों को जो है हम अपनी कॉपी के अंदर जो है हल करेंगे। धन्यवाद।